विकास की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट से 41 नंबर क्वेश्चन। एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। अब एक बच्चा ईर्ष्या बोले तो जलन का प्रदर्शन कर रहा है। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसा है, तो ऑप्शन के आधार पर समझना पड़ेगा। कोई 24 माह की आयु वाला है, 12 माह की आयु वाला में है, 6 माह या 18 माह की आयु। चलिए तो आइए चेक करते हैं आंसर। तो 41 का बी नंबर, 12 वर्ष माह के बच्चों के द्वारा किया गया प्रमुख व्यवहार ईर्ष्या का होता है, वह ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। ठीक है जी, याद रखने का काम करोगे नहीं। नेक्स्ट, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? सीखने में स्वायत्तता की, कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की, क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम की, या उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन। 6 से 11 वर्ष की आयु बालकों के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि इस आयु में बालक की कल्पनाशीलता एवं सामाजिकता का विकास होता है। याद रखेंगे, क्योंकि इस आयु में बालक की कल्पनाशीलता एवं सामाजिकता का विकास होता है, इसलिए इस आयु वर्ग के मतलब 6 से 11 साल, याद रखिए, बालकों के अति महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि बालक की कल्पनाशीलता और सामाजिकता का विकास होता है, और इसलिए इस आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा का केंद्र का वातावरण इस प्रकार होना चाहिए कि बच्चों की सभी जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अब कैसी आवश्यकता पूर्ति हो सके? जैसे कक्ष का वातावरण प्रजातांत्रिक होना चाहिए, बच्चों का सीखने एवं प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्रियात्मक विधि अंतःक्रियात्मक अधिगम होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन है। सोचिए, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन है। गलत है, सही है, गलत हो सकता है, सही हो सकता है। क्यों? ध्यान दीजिए, क्या होना चाहिए। तो चलिए आइए चेक करते हैं कि आखिर बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन कैसा है। तो आप देखोगे बी नंबर, यह कथन सही है। क्यों सही है? क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है ना जी। किसी भी बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए शारीरिक एवं अन्य विकास साथ साथ होने चाहिए। क्यों? क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित हैं। निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? है ना जी। समवयस्क बोले तो अपने एज वाले के साथ, किशोरावस्था, पूर्वावस्था, पूर्वावस्था, बाल्यावस्था। तो आप देखोगे यहां आंसर क्या होना चाहिए। तो 44 का ए नंबर है ना। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो किशोरावस्था में। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? निम्न में से क्या बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? निर्माण संबंधी क्रियाएं, भाषण, कहानी लेखन, खेल। तो क्या बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? तो कौन नहीं है? निर्माण संबंधी क्रियाएं, भाषण, कहानी लेखन, खेल। तो आप देखो बी नंबर भाषण।
तो बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में, क्रिएटिविटी के विकास में भाषण सहायक नहीं है। तो उसको जरूरत क्या है, निर्माण संबंधी क्रिया करवाइए, देखिए बच्चे क्रिएटिविटी दिखेंगे, कहानी लेखन है, खेल है। लेकिन भाषण तो वही कहा जा रहा है कि भाषा के द्वारा सृजनात्मकता का विकास नहीं हो सकता होता, जबकि अन्य जो ऑप्शन है उसमें निहित तथ्य सृजनात्मकता के विकास के लिए आवश्यक हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी सृजनात्मकता बोले तो क्रिएटिविटी की विशेषता नहीं है? नवीन कार्य की खोज, मौलिकता, अपरिवर्तनशीलता और उत्पादकता। तो आपका होगा सी नंबर ऑप्शन, अपरिवर्तनशीलता। अगर क्रिएटिविटी है तो नया बच्चे लोग कार्य करेंगे, मौलिकता होगी, प्रोडक्शन होगा, परिवर्तनशीलता होगा, लेकिन अपरिवर्तनशील परिवर्तन नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, तो ये विशेषता नहीं होगी। इनमें से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? तो आपको समझना क्या प्रमुख तत्व है, लचीलापन, अनुशासन, मौलिकता या धारा प्रवाहिता। ठीक है, जी। तो आइए चेक करते हैं क्या होना चाहिए। तो 47 का बी नंबर अनुशासन है ना, कौन प्रमुख तत्व नहीं है? तो लचीलापन है, मौलिकता है, धारा प्रवाहिता नहीं है ना, मतलब अनुशासन नहीं है। सृजनशीलता के द्वारा उपलब्ध संसाधनों से किसी नए विचारों को जन्म दिया जाता है। सृजनशीलता के प्रमुख तत्व कौन कौन से? तो मौलिकता, धारा प्रवाहिता, लचीलापन, उत्सुकता और स्वतंत्रता। तो अनुशासन सृजनशीलता का तत्व नहीं है। नेक्स्ट, किसने यह कहा कि सृजनशीलता मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन कर नए अंत संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है? ठीक है, तो किसने कहा कि सृजनशीलता मानव शक्ति द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन कर नए अंतर संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है? लेविन, स्पीयरमैन, स्किनर, बार्लेट। तो आप देखोगे सी नंबर स्किनर। तो स्किनर के अनुसार सृजनशीलता मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन कर नए अंतर संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है। ठीक है, तो स्किनर है ना। नेक्स्ट, वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित है को कही जाती है। ठीक है, वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कहलाती है। क्या कहलाती है जी? तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा? 49 का ए नंबर, रचनात्मकता बोले तो सृजनात्मकता। विचारात्मक प्रक्रिया की उत्पत्ति चिंतन प्रक्रिया से जुड़ी होती है। जैसे विचार तब आएंगे जब आप चिंतन करोगे। जो नवीन मौलिक अवधारणा कॉन्सेप्ट के प्रस्तुतिकरण में निहित होते हैं, यही रचनात्मक कहलाते हैं। नेक्स्ट, अवधारणाओं बोले तो कॉन्सेप्ट का विकास मुख्य रूप से, ठीक है, तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका है हिस्सा है? सहयोगात्मक, शारीरिक, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास।
जी। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास। तो आप देखो क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन, बौद्धिक विकास। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा? तो बौद्धिक विकास का। तो कहा जाए अवधारणा का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रकार की अवधारणा बोले तो कॉन्सेप्ट के चिंतन के लिए उसकी छवि मस्तिष्क में बनानी पड़ती है, जिससे उसके बारे में सोच कर अपनी अवधारणा प्रकट की जा सके। ठीक है, क्लियर? तो सोचकर अपनी अवधारणा प्रकट की जा सके, है ना जी। तो आप देखोगे इस तरह से 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं।